दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी होली। इस होली के पावन पर्व पर आप सभी को और आपके परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक खुशियों और रंगों का त्यौहार है दोस्तों, तो आप इसको खुशियों से अच्छे से मनाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, अपनी और अपने परिवार का और सभी की सेहत का ध्यान रखते हुए आप जो है तो होली मनाएं। हंसी खुशी से होली मनाएं और इस तरीके से होली मनाएं कि सभी के परिवार में खुशियां बनी रहें। दोस्तों आज की ये वीडियो सभी सीएपीएफ के वीरों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में जो ओपीडी मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो क्लेम, जो नया प्रोसेस है, क्लेम करने का जो नया प्रोसेस है, इसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया है और बहुत ही आसान और सरल से शब्दों में बताया है। शुरू से लेकर के अंत तक इसमें एक भी स्टेप को मैंने नहीं छोड़ा है और इस कारण से मुझे उम्मीद भी है दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इस वीडियो से आपको अपना ओपीडी का रिम्बर्समेंट क्लेम करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और मुझे ये भी उम्मीद है कि इसमें जो है अनजान से अनजान व्यक्ति भी इस वीडियो को देख करके अपना जो है ओपीडी क्लेम कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें बताया ही इस तरीके से है, बिल्कुल ही सरल भाषा का इस्तेमाल किया है। इस कारण से ये वीडियो जो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हुई है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी है और ये सोच करके की है कि अनजान से अनजान व्यक्ति भी इस वीडियो को देख करके समझ जाए और उसको किसी भी प्रकार की अपना ओपीडी मेडिकल बिल क्लेम करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मेरी मेहनत को ध्यान में रखते हुए यदि दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इम्पोर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि दोस्तों मेरी अगली आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिले और आप उस वीडियो को देखें और सीखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल में अपना मेडिकल क्लेम करें, अगर आप मोबाइल से अपना मेडिकल रिम्बर्समेंट भर रहे हैं तो आपने मोबाइल में ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे कैसे किया जाता है, आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, इसी टाइप से आपको ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको ऊपर दाहिने साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे, तो उस पर आपने क्लिक करना है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कई सारे ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको एक मोबाइल डेस्कटॉप का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, उसमें से आपको एक डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने उस पर क्लिक करके और डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है मोबाइल को। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने गूगल के सर्च बार में टाइप करना है tms.pmjay.gov.in और सर्च बार में tms.pmjay टाइप करके और आपने उसको सर्च कर लेना है। अब जैसे ही आप गूगल के सर्च बार में tms.pmjay टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स मिल जाएंगी, तो इनमें से आपने सीएपीएफ रिम्बर्समेंट लॉगिन के लिंक्स पर आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीएपीएफ रिम्बर्समेंट लॉगिन का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने पहले लॉगिन टाइप को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए अपना ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, आयुष्मान आईडी और फोर्स आईडी। तो यदि आप आयुष्मान आईडी यानी कि जो आपका आयुष्मान कार्ड नंबर है, आप उससे अगर लॉगिन करना चाह रहे हैं तो आप आयुष्मान आईडी को सिलेक्ट करेंगे, और यदि फोर्स आईडी यानी कि अपना फोर्स नंबर से आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप फोर्स आईडी को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप फोर्स आईडी को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको अपना फोर्स आईडी एंटर करने का बॉक्स यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपनी फोर्स आईडी यानी कि फोर्स नंबर अपना यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों मैं ये प्रोसेस में आपको शुरू से इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है दोस्तों कुछ ऐसे भी हों जिनको अभी लॉगिन करना ना आ रहा हो इस पर, इसलिए जो है तो मैं इसमें जो है तो पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ, पूरे प्रोसेस बता रहा हूँ, लॉगिन करने से लेकर के और क्लेम को सबमिट करने तक। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपने अपना फोर्स नंबर एंटर करने के बाद और यहाँ पर आपने फोर्स टाइप को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपने ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने फोर्स लिस्ट आ जाएगी, तो आपने इसमें से अपने फोर्स को सेलेक्ट कर लेना है जिस फोर्स में आपने सर्विस करते हैं। उसके बाद आपने गेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो या आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपने यहाँ पे एंटर करना है।
अगर आप अपना मोबाइल नंबर भी देखना चाहते हैं कि किस नंबर, कौन सा नंबर आपका रजिस्टर्ड है और कौन से नंबर पे आपका ओटीपी गया है, तो नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा। मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है उसके लास्ट के 4 अंक आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कैप्चा, तो आपने सेम टू सेम ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करना है। और आपने यहाँ पे कैप्चा एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन का बटन देख रहे हैं, तो आपने इस लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही दोस्तों आप टीएमएस पोर्टल पर आप लॉगिन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके सामने आपकी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको अपना रिम्बर्समेंट क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपने सबसे पहले पेशेंट नेम को सिलेक्ट करना है। आप जिसका भी क्लेम कर रहे हैं उसके नाम को, जिसका इलाज हुआ है उसके नाम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बाएं साइड में आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर इन ऑप्शन के बारे में अगर आपको पता ना हो, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर रेस क्लेम है या ट्रैक क्लेम है, यानी कि आपने पहले क्लेम कर रखा है उसको ट्रैक करने के लिए है। और यहाँ पे रिम्बर्समेंट पेंडिंग केस है, अगर आपका कोई रिम्बर्समेंट पेंडिंग है तो आप उसको देखने के लिए। और यहाँ पर रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट केस, यदि आप कोई रिम्बर्समेंट क्लेम करते करते आप बीच में लॉग आउट हो जाते हैं, बैक कर देते हैं, तो आप दोबारा जो है उसी रिम्बर्समेंट क्लेम को दोबारा वहीं से शुरू करने के लिए आप यहाँ पे रिम्बर्समेंट ड्राफ्ट केसेस पर आप जा करके और वहाँ से आप दोबारा शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आपने प्रोसेस को रोका था। तो अब चलते हैं हम दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जो मेन मुद्दा है आज के इस वीडियो का, ओपीडी मेडिकल क्लेम का, तो हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने सबसे पहले पेशेंट नेम को सिलेक्ट करना है। आपने उनका नेम को सिलेक्ट करना है जिनके नाम का आप क्लेम यहाँ पे भर रहे हो, जिसका रिम्बर्समेंट आप यहाँ पे भर रहे हो। मतलब कहना चाहिए कि आपने जिनका इलाज कराया है, जिनके नाम का रिम्बर्समेंट आप यहाँ पे क्लेम कर रहे हो, आपने उसका नाम यहाँ पे चूज करना है। तो उसके लिए आपने ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नेम को सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे रिम्बर्समेंट टाइप को आपने सेलेक्ट करना है। रिम्बर्समेंट टाइप के ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहले दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन आते थे, इसमें आउट पेशेंट डिटेल, इन पेशेंट डिटेल और यहाँ पे आप देख रहे हैं इन पेशेंट डिटेल फुल है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता था इन पेशेंट डिटेल पार्सल। तो यहाँ पे उस इन पेशेंट डिटेल पार्सल को यहाँ पे हटा दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही रखा है, आउट पेशेंट डिटेल यानी ओपीडी और इन पेशेंट डिटेल यानी आईपीडी। तो यहाँ पर हम जो है ओपीडी का क्लेम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आउट पेशेंट डिटेल को सिलेक्ट करेंगे। और यदि आप आईपीडी का क्लेम करेंगे तो यहाँ पे आपने आईपीडी को सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, इन पेशेंट डिटेल को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे ओपीडी का क्लेम कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आउट पेशेंट डिटेल को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपने रेस क्लेम को क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही रेस क्लेम पर आप क्लिक करेंगे, आपने थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपने जिसके नाम का यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा और ओपीडी का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे आप आएंगे, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल मिल जाएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आपको अपने बैंक डिटेल को जरूर चेक करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे केस मैंने देखे हैं कि जहाँ पे वो अपना बैंक डिटेल को, बैंक अकाउंट डिटेल को चेक नहीं करते हैं। किसी किसी के केस में जो है तो दोस्तों ये जो आईएफएससी कोड है वो छूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके केस में अगर आईएफएससी कोड छूटा हुआ है तो आपने उसको आईएफएससी कोड को डाल देना है, नहीं तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने जरूर चेक कर लेना है अपने बैंक अकाउंट डिटेल को। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है तो आपको हॉस्पिटल डिटेल का यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले हॉस्पिटल स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये बहुत आराम से बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही आराम से, बहुत आसानी से बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए भी। इसलिए जो है वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, इसलिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने हॉस्पिटल स्टेट को सेलेक्ट करना है। हॉस्पिटल स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हो लिस्ट में से, या फिर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है कि वो हॉस्पिटल किस डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे आपने इलाज कराया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो आपने इसमें से सेलेक्ट कर लेना है या फिर आपने यहाँ पे टाइप कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने हॉस्पिटल के नेम को सिलेक्ट करना है कि आपने किस हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी आप ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे
तो आपके सामने इस सिटी में जितनी हॉस्पिटल है उन सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि इन लिस्ट में उस हॉस्पिटल का नाम नहीं है जिस पर आपने इलाज कराया है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे उस हॉस्पिटल का नाम तो तब भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हो सकता है कोई ऐसी हॉस्पिटल है जो पैनल में नहीं है, तो आप यहाँ पे उसको टाइप करेंगे तो नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने उसमें से अगर नहीं है तो आपने अदर को सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये मैं जिस हॉस्पिटल का मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ उसका नाम है इस लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि कोई ऐसी हॉस्पिटल है जिसका नाम ना हो तो आपने यहाँ पे अदर को सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पे अदर टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर यहाँ पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अदर को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हॉस्पिटल नेम डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे हॉस्पिटल नेम डाल देना है। लेकिन मैं जिस हॉस्पिटल का क्लेम कर रहा हूँ उसका इसमें नाम है, इसलिए मैं उसके नाम को ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, और हॉस्पिटल के नाम को सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस का यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जितनी भी जांचें हुई हैं वो आपने यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहला है यहाँ पे बिल नंबर। ठीक है दोस्तों, आपकी जो जांच के जो बिल नंबर है, जो आपकी जांचें हुई हैं उसका जो बिल आपको मिला है वो बिल नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे ये देखिए दोस्तों, ये है इन्वेस्टिगेशन बिल। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है इन्वेस्टिगेशन का बिल, जो जांचें हुई हैं उसका बिल है। तो अब यहाँ पे आपको बिल नंबर कौन सा डालना है, आपको जो है तो इसका बिल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 14 प्रकार की जांचें हुई हैं, आप यहाँ देख रहे हैं 12 प्रकार की इसमें है और 2 इसमें है, टोटल 14। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दोनों बिल हैं ये एक ही हैं। अब ये बिल नंबर आपको कैसे डालना है उसमें ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रिसिप्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको एक एक करके सबको उसमें ऐड करना है और सबके लिए आपने अलग अलग अल्फ़ाबेटिकल शब्द इस्तेमाल करना है। ठीक दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे ये बिल नंबर पहले लिख दिया है 385563 और उसके आगे आपने अल्फ़ा लगाना है, और उसके बाद जब दूसरा इस इन्वेस्टिगेशन को ऐड करेंगे तो आपने उसमें बी लगाना है, और यदि तीसरा करेंगे तो सी लगाना है। इस तरीके से आप ABCD अल्फ़ाबेटिकल शब्द उसमें आप आगे लगाते जाएंगे। ठीक दोस्तों, और ऐड करते जाएंगे। लेकिन यदि सब में आपने एक ही प्रकार का अगर आप बिल नंबर देंगे तो वो ऐड नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसमें डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, तो आपने ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन बिल नंबर यहाँ पे आपने टाइप करना है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल टाइप। तो आपने बिल टाइप में यहाँ पे इसको जो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट है आपने उसी को सेलेक्ट रहने देना है। तो यहाँ पर आपने बिल टाइप को सिलेक्ट करने के बाद आपने बिल डेट को सिलेक्ट करना है। ठीक दोस्तों, आपने जिस तारीख को इलाज करवाया है, जिस तारीख को डॉक्टर को दिखाया है, वो तारीख आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिस तारीख को आपने जांच करवाया है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट है आपने उसी को सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस, तो आपने यहाँ पे उसका नाम आपने यहाँ पे टाइप करना है। ठीक दोस्तों, नाम आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो नाम जो इन्वेस्टिगेशन हमने करवाया है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारी जांचों की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, तो आपने इसमें से सेलेक्ट कर लेना है या फिर आपने इसमें टाइप कर लेना है। और यदि आपको आपने जो जांच करवाया है वो इनमें से आपको नहीं मिलता है तो आपने उसको अदर में सेलेक्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता है तो आप नीचे आएंगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा अदर अलाइड चार्जेस का, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपको इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे आपको नहीं मिलता है वो आप नीचे अदर अलाइड चार्जेस में आप डाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जो जांचें पहले मिलती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर देना है, और फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपको जो इन्वेस्टिगेशन आपको यहाँ नहीं मिलेंगे उनको अपने अदर अलाइड पे दिखा देना है। ठीक दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे को 2 इन्वेस्टिगेशन के नाम यहाँ पे मेरे को अभी तक नहीं दिखाई दिया। ठीक दोस्तों, तो मैं उनको अदर अलाइड पे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपना जो इन्वेस्टिगेशन जो टाइप है, जिस टाइप की जांच हुई है उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पर आप जो है अमाउंट डालेंगे, और उसके बाद ऐड इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही ऐड इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप मिल जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली। ठीक दोस्तों, तो आपने इसको ओके कर देना है।
उसके बाद आपने फिर नीचे आना है, और भी अगर आपकी कोई इन्वेस्टिगेशन है, आपने और भी प्रकार की जांच है, तो उसको भी आपने ऐड करना है। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ पे आपने बिल नंबर के आगे आपने अल्फ़ाबेट शब्द लगाने हैं। ठीक दोस्तों, अब जैसे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे दूसरा जो है तो इन्वेस्टिगेशन को ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ए लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपने बिल डेट को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का नाम लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने कॉस्ट लिख देनी है, जो भी जितनी आपकी कॉस्ट लगी है, और उसके बाद ऐड इन्वेस्टिगेशन पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, इसमें भी जो है तो इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे दूसरा इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे हमने जो है तो 2 इन्वेस्टिगेशन को ऐड कर दिया है, तो इनका जो अमाउंट है वो यहाँ पे काउंट हो करके आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा। ठीक दोस्तों, अब हमारी और भी इन्वेस्टिगेशन है, तो उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो आपने एक एक करके जितनी भी जाँचें हैं उनको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करते जाना है। जो यहाँ बिल नंबर आप टाइप करेंगे, हर बिल नंबर में आप अल्फ़ाबेट शब्द को आप बदलते जाएंगे। जैसे आपने पहले जो आपने इन्वेस्टिगेशन को ऐड किया है उस पर आपने कोई अल्फ़ाबेट नहीं डालना है, सीधा आपने बिल का नंबर डाल देना है। उसके बाद आप दूसरा जब इसमें आप इन्वेस्टिगेशन को ऐड करेंगे तो आप दूसरी बार बिल नंबर डालेंगे, तो आपने उसमें अल्फ़ा लगा देना, ए लगा देना है। और उसके बाद जब तीसरा जब इसमें आप इन्वेस्टिगेशन को ऐड करेंगे तो वहाँ पे बिल नंबर के आगे आपने सी लगा देना है। इसी तरह से आपने हर इन्वेस्टिगेशन को ऐड करते जाना है, और उसके बिल नंबर पे आगे ABCD आप करते जाना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे 14 प्रकार की है यहाँ पे जांचें। अगर मैं 14 प्रकार को यहाँ पे ऐड करके दिखाऊंगा दोस्तों, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी उसमें जो है तो बोर हो जाएंगे। तो आपने इसमें जो है तो इस बात को समझना है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप खुद ही नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मेरे 2 यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कोई शब्द नहीं लगाया है। दूसरा जब मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को ऐड किया है तो मैंने इसमें अल्फ़ा लगाया है। ठीक दोस्तों, अब मैं यहाँ पे तीसरा इन्वेस्टिगेशन को ऐड करने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सी लगा दिया। ठीक दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पर भी आपने डेट को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने बिल का जो नेम है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपने इसका अमाउंट डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको भी ऐड इन्वेस्टिगेशन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। पॉपअप को आपने यहाँ पे ओके कर देना है। फिर और भी इन्वेस्टिगेशन आपकी है तो आपने फिर इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन पर चले जाना है और आपने उसको भी ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपने सारे इन्वेस्टिगेशन को ऐड कर देना है अल्फ़ाबेट ABCD आगे लगा करके। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एक एक करके आपने सारे इन्वेस्टिगेशन के बिलों को आपने ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे मेरी जो इसमें 15 जांचें थी, 15 इन्वेस्टिगेशन थे, लेकिन इसमें से 8 इन्वेस्टिगेशन ऐड हो पाए हैं। ठीक दोस्तों, तो अब जो बाकी बची जो इन्वेस्टिगेशन है उनको मैं अदर अलाइड चार्जेज में दिखाऊंगा। ठीक दोस्तों, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ कि अदर अलाइड चार्जेज में आप क्या क्या और कैसे कैसे दिखा सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो अदर अलाइड चार्जेज में जो आपका इन्वेस्टिगेशन हो गया, जो इन्वेस्टिगेशन के सेक्शन में जो आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं आ रहा है वो आप जो है अदर अलाइड चार्जेज में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपने अपना इन्वेस्टिगेशन को ऐड करने के बाद इन्वेस्टिगेशन के चार्ज को ऐड करने के बाद आपने नीचे आना है। यहाँ पर मैं आपको जो है देख रहे हैं इतने जो इन्वेस्टिगेशन है इन सब का मिला करके यहाँ पे टोटल अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया है। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फार्मेसी चार्ज दिखेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, वो बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पे जो ये क्लेम नंबर आपको दिख रहा है, इस क्लेम नंबर को आपने या तो लिख लेना है या तो आपने इसकी फ़ोटो खींच लेनी है। क्योंकि दोस्तों यदि आप अपना रिम्बर्समेंट क्लेम करते करते यदि आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको ये क्लेम नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जहाँ पे आपने प्रोसेसिंग की रोकी थी, जहाँ तक आपकी प्रोसेसिंग पूरी हुई थी लॉग आउट होने से पहले, वहीं से आप दोबारा शुरू कर सकते हैं अपना ये क्लेम नंबर को सिलेक्ट करके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम नीचे चलते हैं। तो नीचे जो है तो इन्वेस्टिगेशन को ऐड करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे फार्मेसी चार्जेस का सेक्शन। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपने अपनी दवाइयों के बिल को ऐड करना है। तो चलिए यहाँ भी वही प्रक्रिया है, बिल नंबर डालने की वही प्रोसेस है जो आपने इन्वेस्टिगेशन में, जो मैंने आपको इन्वेस्टिगेशन वाले सेक्शन में दिखाया था। जो इन्वेस्टिगेशन
कि बिल को जिस तरीके से ऐड किया था, पहला इन्वेस्टिगेशन में आपने बिल नंबर आपने सिर्फ टाइप किया था, सिर्फ बिल नंबर ही टाइप किया था, और जो दूसरा इसमें इन्वेस्टिगेशन को ऐड किया था तो उसमें मैंने इसमें ए लगाया था। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने जो है ए बी सी डी करके आपने फार्मेसी में भी इसी तरीके से दिखाना है, यानी दवाई का बिल भी आपने इसी तरीके से ऐड करना है। तो चलिए हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे पहली दवाई को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे अभी कोई ए बी सी डी कोई यहाँ पे अल्फाबेटिकल शब्द नहीं लगाया है। यहाँ पर मैंने खाली यहाँ पे बिल नंबर ही डायरेक्ट यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बिल डेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेडिसिन लिस्ट में से मेडिसिन का नाम यहाँ पे आपने चूज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दिक्कत आपको ये आएगी दोस्तों कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेडिसिन की लिस्ट में से, क्योंकि डॉक्टर जो है दोस्तों मेडिसिन का ब्रांड लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो जो मेडिसिन का जो ब्रांड जो डॉक्टर लिखते हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन लिस्ट में से आपको मेडिसिन नाम आपको सेलेक्ट करना है। तो मेडिसिन नाम तो आपको बिल में नहीं मिलेगा, बिल में आपको मेडिसिन का ब्रांड ही मिलेगा। तो मेडिसिन नाम आपको कैसे पता लगेगा, जो मेडिसिन का जो शॉर्ट नेम होता है वो आपको कैसे पता लगेगा, वो मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने उसमें बताया था कि मेडिसिन जो है, मेडिसिन का शॉर्ट नेम आप कैसे पता करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है आपको गूगल में सर्च करके आपको पता लगेगा। जब आप गूगल के सर्च बार में आप टाइप करेंगे, उसका ब्रांड टाइप करेंगे, तो वो जो है उसका शॉर्ट नेम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने सर्च करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये जो क्रीम आपको यहाँ पे दिख रही है, मैंने इसका जो ब्रांड है उसको मैंने गूगल के सर्च बार में टाइप किया है। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका जो नेम है क्रीम का, आप ये देखिए यहाँ पे इसका जो शॉर्ट नेम है वो यहाँ पे दिखने लग गया है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे आप जो है यदि इसका ये ब्रांड नेम डालेंगे, जो ये ब्रांड नेम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये रेड कलर में जो आपको ये ब्रांड नेम दिख रहा है, ये आपको फार्मेसी बिल जब आप ऐड करेंगे तो ये नहीं दिखेगा, बल्कि आपको दिखेगा जो ये ऊपर वाला जो इसका शॉर्ट नेम है वो आपको दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको ऐड करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मेडिसिन, मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ कि जो इसका जो ब्रांड नेम है जो डॉक्टर ने लिखा है क्या वो आ जाएगा। तो अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इसमें जो है इसका शॉर्ट नेम डालूंगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसका ब्रांड नेम है उससे नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और मैं इसमें इसका जो शॉर्ट नेम है वो डालूंगा तो आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसका जो शॉर्ट नेम है वो मैंने यहाँ पे डाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी जो है 15 ग्राम की क्रीम है, देख रहे हैं आप 15 जी, और यहाँ पे भी ये जो है केटोकोनाजोल 15 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपने जो डॉक्टर का जो लिखा जो ब्रांड है वो आपने ब्रांड नेम यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे क्वांटिटी आपने लिख देनी है। ठीक दोस्तों, कितनी आपने यहाँ पे दवाई खरीदी है तो वो उसकी क्वांटिटी आपने यहाँ पे लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे उसकी कॉस्ट डाल देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड फार्मेसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड फार्मेसी पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका वो सही है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं फार्मेसी एडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉपअप मिल जाएगा। आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फिर और भी आपकी अगर दवाइयाँ हैं ऐड करने के लिए, तो आपने फिर फार्मेसी चार्जेस पे आपने चले जाना है, और जैसा कि मैंने आपको पहली दवाई ऐड करके आपको दिखाया है उसी तरीके से सर्च करके और आपने हर दवाइयों को ऐड कर लेना है, और बिल नंबर के आगे आपने अल्फा ए बी सी डी आपने लगाते रहना है। तो चलिए मैं एक दवाई आपको और ऐड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपने बिल नंबर डालना है। आप चाहें तो यहाँ से इस बिल नंबर को कॉपी कर लें जो आपने पहले लिखा था बिल नंबर, और यहाँ पर आपने ए लगा देना है। ठीक दोस्तों, और यहाँ पर आपने बिल का डेट फिर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने मेडिसिन लिस्ट में आपने मेडिसिन लिस्ट को चूज कर लेना। तो यहाँ पर भी आपने वही चीज़ करना है जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप अपने दवाई का जो ब्रांड है उसको आप गूगल के सर्च में आप टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे और मतलब लिंक आएंगे कई सारे। तो आपने इन दवाइयों का नाम पढ़ लेना है जो आपने टाइप किया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 प्रकार का है, इंटाग्लिप एम टैबलेट, व्यू यूजेज साइड इफेक्ट प्राइस इतनी, और 1 mg। तो ये 1 mg की है, ये भी इंटाग्लिप एम ही है लेकिन ये 1 mg है। लेकिन मैंने जो यहाँ पे टाइप किया है वो है देखिए इंटाग्लिप 500 mg टैबलेट। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे इंटाग्लिप MSR
500 टैबलेट। तो आपने इस तरीके से चेक जरूर कर लेना है कि आपकी कौन से वाली टैबलेट है और आप किसको सर्च कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से आपने सर्च कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम जो है दवाई का शॉर्ट नेम लिख देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने ब्रांड नेम लिख देना है और उसके बाद यहाँ पे आपने क्वांटिटी डालनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप यहाँ पे यूनिट कॉस्ट डालेंगे तो यहाँ पे आपने पैसे में नहीं लिखना है, यानी कि जैसे अगर किसी यूनिट एक की यूनिट की कॉस्ट अगर मान लीजिए कि 10 रुपया 15 पैसा यहाँ पे होती है तो आपने यहाँ पे 10 रुपया ही एंटर करना है। यदि आप आगे इसके पॉइंट लगा के 15 पैसा डालेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे 10 रुपया 15 पैसा ही डालना है और उसके बाद आपने ऐड फार्मेसी पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फार्मेसी एडेड सक्सेसफुली। पहले मैंने इसमें जो है तो पैसे में डाला था 10 रुपये 15 पैसे डाला था, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन दोबारा मैंने इसको राउंड फिगर में जब इसमें 10 रुपये डाला तो इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक दोस्तों, और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है और फिर आपने नीचे आना है। अगर आपकी और भी दवाइयाँ हैं तो आपने उनको भी ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी दवाइयों का जो पैसा है वो यहाँ पे ऐड होता जा रहा है। ठीक दोस्तों, उसके बाद आपने फिर यहाँ पे आपने बिल नंबर डालना है और यहाँ पर आपने बी कर देना है और बिल टाइप, और उसके बाद आपने बिल डेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मेडिसिन लिस्ट को चूज करना है। तो यहाँ पे आप बार बार तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपने जो मेडिसिन का जो सॉल्ट नेम है वो आपको कैसे मिलेगा। ठीक दोस्तों, वो मैंने आपको जो है बता दिया है गूगल में सर्च करके कि आपने किस टाइप के सर्च करना है। ठीक दोस्तों, अगर मैं हर सभी दवाइयों का बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको जो है तो देखने में जो है आप भी बोर हो जाएंगे इसको। ठीक दोस्तों, लेकिन यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है तो तीसरी दवाई को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है उसी तरीके से गूगल में सर्च करके। ठीक दोस्तों, और फिर इसका यहाँ पे ब्रांड नेम डाल देना है, क्वांटिटी डालनी है आपने यहाँ पे, और आपने यहाँ पे क्वांटिटी डाल देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने रेट डाल देना है। अब यहाँ पे रेट जो है दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस जो ये टैबलेट है इस टैबलेट की एक क्वांटिटी की रेट है 16 रुपये 54 पैसा। तो अब मैं यहाँ पे जो है तो 17 रुपये डालूंगा टोटल यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है एक क्वांटिटी की रेट है वो यहाँ पे 17 रुपये डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है तो हमने यहाँ पे कम डाला था, जो कि यहाँ पे 10 रुपये 15 पैसा था, तो मैंने खाली यहाँ पे 10 रुपये डाला था। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये 50 पैसे से ऊपर है तो मैं यहाँ पे डालूंगा 16 रुपये 54 पैसा है तो मैं यहाँ पे डालूंगा 17 रुपये। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर आपने ऐड फार्मेसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी जो फार्मेसी है ऐड हो गई है। उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है, फिर नीचे आना है और भी अगर आपकी दवाइयाँ हैं तो इस तरीके से आपने एक एक करके सभी दवाइयों को ऐड कर लेना है। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अपना इन्वेस्टिगेशन को ऐड करना और फार्मेसी बिल को ऐड करना आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक दोस्तों, मेरी और भी दवाइयाँ हैं तो मैं उनको भी ऐड कर लेता हूँ। तो अब दोस्तों मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चार्ज को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मेरे यहाँ पे 15 इन्वेस्टिगेशन थे, जिनमें से कि 1 2 3 4 5 6 7 इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे ऐड हुए हैं। बाकी जो बचे हुए इन्वेस्टिगेशन हैं उनको मैं अदर अलाइड चार्जेज में ऐड करूंगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे फार्मेसी जो दवाइयाँ हैं उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके बिल नंबर है इन सब में मैंने अल्फ़ाबेटिकल नंबर के आगे, बिल नंबर के आगे अल्फ़ाबेटिकल शब्द मैंने इसमें लगाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप भी गूगल में सर्च करके हर एक दवाई को आप जो है यहाँ पे उसका शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। दवाई को अदर में डालने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है सर्च करने के लिए गूगल में, उस तरीके से आप सर्च करके और यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या फिर आपके पास जो दवाइयों का जो पैकेट है आप उसमें भी देख सकते हैं। दवाई के ब्रांड के ऊपर जो लिखा रहता है उसका शॉर्ट नेम लिखे रहते हैं, तो आपने वो चीज़ डालनी है। अब हम नीचे चलते हैं अदर अलाइड चार्जेज में, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन जो छूट गए हैं उनको ऐड करने के लिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपने बिल नंबर डालना है। यहाँ पे बिल टाइप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा और यहाँ पर आपने बिल डेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अदर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अदर अलाइड का नेम यहाँ पे आपको डालना है कि आप क्या चीज़ यहाँ पे किस चीज़ का आप यहाँ पे किस चीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक दोस्तों, तो आपकी जो भी जांच हुई हो उसको आपने यहाँ पे ऐड कर देना है।
और यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डाल देनी है और यहाँ पे इसका चार्ज डाल देना है कि कितना रुपया लगा है, और उसके बाद आपने ऐड अदर पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद और भी अगर यहाँ पे आपको ऐड करना है अदर अलाइड चार्जेज में, तो आपने और भी यहाँ पे ऐड कर देना है, क्वांटिटी डाल देनी है और फिर ऐड कर देना है। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे एक एक करके जो मेरे इन्वेस्टिगेशन जो बचे हुए थे उनको मैं एक एक करके ऐड करता जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैं यहाँ पे जो है तो 2 इन्वेस्टिगेशन को ऐड कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी और भी हैं तो मैं उनको भी ऐड कर देता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से बचे हुए इन्वेस्टिगेशन को आपने ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों आपने अपने सारे इन्वेस्टिगेशन और सारे चार्जेज को आपने ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं तो आपने इनको इस तरीके से अदर अलाइड पे आपने दिखा देना है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं 1778 रुपये का जो इन्वेस्टिगेशन है वो मैंने अदर अलाइड चार्जेज पे दिखाया है। तो इस तरीके से आपने भी ऐड कर लेना है। तो हमारे सारे के सारे जो इन्वेस्टिगेशन और फार्मेसी के जो बिल हैं वो हमने यहाँ पे दिखा दिया है, शो कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आना है तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ ओपीडी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपने डेट ऑफ ओपीडी को आपने सेलेक्ट करना है कि कितने तारीख को आपने डॉक्टर को दिखाया, कितने तारीख को आपने ओपीडी की पर्ची कटवाई। ठीक है दोस्तों, तो आपने वो डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप ओपीडी के डेट को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक डेट ऑफ ट्रीटमेंट की डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, नीचे आएंगे टोटल चार्जेज, यहाँ पे आपको कंसल्टेशन टोटल चार्जेज के सेक्शन में आपको कंसल्टेशन रजिस्ट्रेशन चार्जेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपने डॉक्टर की फीस को एंटर कर देना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क का ऑप्शन मिलेगा। तो आप कोई रिमार्क देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा एक्शन टाइप का। तो आपने एक्शन टाइप पे क्लिक करके और इनिशिएट को आपने क्लिक करना है, इनिशिएट क्लेम को। और उसके बाद जैसे ही आप इनिशिएट क्लेम को आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऐड अटैचमेंट टू सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप ऐड टू अटैचमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो डू यू वांट टू प्रोसीड का पॉपअप आपको यहाँ मिल जाएगा। आपने इसको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है। जैसे आप थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड करने का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहला है आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस। यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी रिपोर्ट्स की कॉपियाँ हैं उनको यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। नीचे आपने इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, फाइल साइज शोल्ड नॉट एक्सीड 2 MB। आपकी जो भी फाइल जो आप अपलोड करेंगे, जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, चाहे वो आप PDF में करें या चाहे फिर आप JPG में करें, लेकिन वो 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। नीचे यहाँ पे ये भी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, फॉर मोर अटैचमेंट अंडर सेम हेड इन कैश एक्सपेंसेस फॉर मोर देन 1 इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक इम्प्लांट्स फार्मेसी हैव बीन बुक, क्लिक ऑन द रेस्पेक्टिव लिंक अगेन एंड अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट 1 by 1। तो ये इसका कहना है दोस्तों कि एक हेड में आपके जैसे ये रिपोर्ट्स ऑब्लिक इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस, रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस है, यहाँ पे अगर आपका एक डॉक्यूमेंट्स है तो आपने इसको एक बार में अपलोड करना है, और यदि यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट है तो आपने उसको 2 बार में अपलोड करना है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपने अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे आपको एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप एक साथ में जैसे इन्वेस्टिगेशन के कई पेज होंगे तो आपने उनकी अलग अलग फ़ोटो खींची होगी, और अलग अलग फ़ोटो खींची होगी तो उनकी जो MB है, उनकी जो साइज़ है, कोई 1 MB का होगा तो कोई 1.5 MB का होगा। तो इस करके अगर आप एक करके सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो उनकी जो साइज़ है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो फिर अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए आपने एक एक करके हर डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट्स हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले एक, इसमें कई सारे पेज हैं। ठीक है, तो मैं एक एक करके सबको अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं 2-3 पेज को अपलोड करके दिखाऊँगा, सारे पेज को नहीं दिखाऊँगा क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये मैं 2-3 पेज को यहाँ पे अपलोड करके दिखाऊँगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को
अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे अपलोड के बटन पर क्लिक करना है और आपकी जहाँ भी जो रिपोर्ट्स है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके जहाँ भी हैं, आपने उस फाइल में जाना है, उसको आपने ऐसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ओपन पर क्लिक कर देना है। तो ये जितने के सारे आप देख रहे हैं सब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है, इनको मैं एक एक करके सबको अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ओपन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपलोडेड। ठीक है दोस्तों, आपने ओके कर देना है। उसके बाद इसी हेड में आपके और भी पेज हैं, तो आपने उनको भी अपलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया, और भी है उनको भी अपलोड कर लेते हैं। ये तीसरा भी अपलोड हो गया दोस्तों, और भी हैं उनको भी अपलोड कर लेते हैं। चौथी रिपोर्ट भी अपलोड हो गई दोस्तों। बहुत सारी रिपोर्टें हैं दोस्तों, तो इनको जो है आपने एक एक करके सबको अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 नंबर की भी अपलोड हो गई, और भी है। आपने इसी तरीके से हर डॉक्यूमेंट को अपने एक एक करके अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में आप देख रहे हैं कई सारे यहाँ पे पेजेज हैं, तो मैं इन सब पेज को एक एक करके एक एक पेज को एक बार अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने भी इसी तरीके से अपलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इकट्ठा आपने अपलोड नहीं करना है किसी डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे इन्वेस्टिगेशन के इस केस में इन्वेस्टिगेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनको मैंने सबको बारी बारी अपलोड कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने दोस्तों 11 पेज अपलोड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है दोस्तों, मैंने एक एक करके हर पेज को एक एक करके अपलोड किया है। तो इसी तरीके से आपने भी अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है इनवॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस। आपके इन्वेस्टिगेशन के जो इनवॉइस है, बिल है, उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो उसके लिए भी आपने यहाँ पे अपलोड पर क्लिक कर देना है और आपकी जहाँ भी वो फाइल है उसको आपने अपलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो एक पेज तो ये अपलोड हो गया दोस्तों, एक पेज ये अपलोड हो गया, और भी हैं पेज इसमें, उनको भी अपलोड कर देते हैं। ये दूसरा पेज भी अपलोड हो गया दोस्तों। अब एक पेज और है इसका, उसको भी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का बिल का तीसरा पेज भी अपलोड हो गया। ठीक दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, 3 पेज अपलोड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरल स्लिप अपलोड करनी है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तब भी आपका ये क्लेम हो जाएगा और उनको जो है तो रिसीव हो जाएगा, लेकिन इस पर क्वायरी लग सकती है, इसलिए आपने रेफरल स्लिप को अपलोड ज़रूर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने प्रेस्क्रिप्शन अटैचमेंट ओपीडी, प्रेस्क्रिप्शन अटैचमेंट ओपीडी, यहाँ पे आपने डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन है, डॉक्टर की जो पर्ची है, उसको अपलोड करना है। ठीक दोस्तों, तो उसके लिए भी आपने अपलोड के बटन पर क्लिक करना है। मैंने अभी यहाँ पे रेफरल स्लिप को अपलोड नहीं किया, मैं बाद में करूँगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद मैं इसको बाद में करूँगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि मैंने उसकी अभी फ़ोटो नहीं खींची है। तो यहाँ पर मैंने डॉक्टर का जो प्रेस्क्रिप्शन जो पर्ची है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ, अगर आपके पास ये है तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद है इनवॉइस फार्मेसी, बिल फार्मेसी। ठीक है दोस्तों, तो जो आपकी दवाइयों का जो बिल है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पे जो दवाई का जो बिल है उसको भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन अवेलेबिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी। अगर ये दोस्तों आपको पता नहीं इसके बारे में, तो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, मैंने इसी के ऊपर वीडियो बनाई है कि नॉन अवेलेबिलिटी रिसीव्ड फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ दोस्तों कि ये कहाँ से बनती है। ये जो है दोस्तों, आपका जो यूनिट हॉस्पिटल है, यदि आप अपने जहाँ आपकी यूनिट है, जिस सिटी में यूनिट है, अगर वहाँ पे रह करके आप इलाज करा रहे हैं तो आपके यूनिट हॉस्पिटल में आपको नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट मिल जाएगी। ये एक दवाई का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र होता है। जो दवाई आपको सिविल के डॉक्टर ने लिखी है, वो उन दवाइयों में से जो दवाई उनके पास नहीं होगी, उन दवाइयों का एक अनुपलब्धता प्रमाण पत्र, नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट फ्रॉम इन हाउस फार्मेसी बना देंगे। ठीक है दोस्तों, और यदि आप अपने यूनिट सिटी से आप बाहर कहीं सिटी में इलाज करा रहे हैं, चाहे आपकी फैमिली हो या आप हो, अगर आप वहाँ इलाज करा रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों जो भी आपके नज़दीक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ पे जाकर के आप उनसे रेफ़र भी करा सकते हैं और उन्हीं से ये रिसिप्ट भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको जो है अपलोड करता हूँ और मैं आपको दिखाता भी हूँ, उसके बारे में दिखाऊँगा भी कि वो कैसे बनती है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बनता है।
इस तरीके से बनता है अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दवाई हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, यूनिट हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, वो दवाइयों का नाम यहाँ पे लिख दिया गया है। और नीचे जो है वाहिनी औषधालय भंडार में उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट आप बनवा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी रिसिप्ट को भी अपलोड कर दिया। अब उसके बाद है यहाँ पे इनवॉइस अदर। अगर आपके पास और भी कोई बिल है जो यहाँ पे नहीं है तो आप उसको भी यहाँ पे अपलोड कर दें। तो मैंने यहाँ पे भी एक बिल जो है तो अपलोड कर दिया। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पे रेफरल स्लिप को भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं रेफरल स्लिप है, ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपलोड करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर अपलोड नहीं करेंगे तो क्वेरी लगने के चांसेस है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है इसको, रेफरल स्लिप को। तो रेफरल स्लिप को भी अपलोड करने के लिए आपने अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है और जहाँ आपने वो रेफरल स्लिप आपने जिस फाइल में रखी होगी वहाँ से आपने उसको सिलेक्ट करके और आपने उसको अपलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो है तो रेफरल स्लिप को भी मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, और जब आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा सबमिट का। ठीक है दोस्तों, तो आपने सबमिट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा पॉपअप यहाँ पे ओपन होगा, डू यू वांट टू सबमिट, तो आपने इसको ओके कर देना है। अब जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ओपीडी क्लेम इनिशिएट बाय बेनिफिशियरी आरएम नंबर इतना। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसकी जो है फ़ोटो खींच लेनी है क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा। ठीक है, जब आप ट्रैक करेंगे अपने क्लेम को तो आप ये आपके काम आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो क्लेम है वो सबमिट हो जाएगा। तो बस इतनी सी कार्रवाई है दोस्तों। मैंने इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बताया है और बिल्कुल आसान से शब्दों में बताया है, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है ताकि आपको जो है तो समझ में आए और आपको कहीं परेशानी ना हो। और अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें जो है तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आपको काफ़ी पसंद आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने इस वीडियो में, क्योंकि इतना आराम से बताने वाला कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपका इस रिम्बर्समेंट से रिलेटेड आपकी जो समस्या है वो उसका समाधान हो सकता है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो आप इसे लाइक कर दें, इम्पोर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ही नई नई वीडियो और नई नई जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और नॉलेजेबल हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।